यह जो हर 12 साल में एक बार आता है, यह महाकुंभ है जो 144 साल में एक बार आता है। आपकी पिछली 3 पीढ़ियों में से किसी ने अटेंड नहीं किया होगा और ना ही आने वाली 3 पीढ़ियां अटेंड कर पाएंगी। अब क्योंकि यह महाकुंभ है तो सब कुछ महास्तर पर हो रहा है और 40 करोड़ यात्री आ रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट ने 5500 करोड़ का बजट बनाया है मात्र 45 दिन के लिए, यानी 120 करोड़ पर डे गवर्नमेंट खर्च करेगी। इसके अलावा 2100 करोड़ केंद्र सरकार ने अलग दिए हैं। लेकिन ऐसे नहीं सिर्फ खर्चा होगा, इन 45 दिनों में यूपी गवर्नमेंट को 25,000 करोड़ की कमाई भी होने वाली है और ये सिर्फ यूपी गवर्नमेंट की कमाई जो सरकार के खाते में जाएगी। पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था 2-3 लाख करोड़ से बढ़ेगी। मात्र 45 दिन में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और लाखों लोगों का धंधा बढ़ेगा। बड़े बड़े कॉर्पोरेट ब्रांड्स ने 3,000 करोड़ का बजट रख रखा है कुंभ में खर्च करने के लिए। आईपीएल के बाद बड़ा इवेंट है, दूसरा बड़ा इवेंट है जहां इतना खर्च किया जा रहा है। तो इस महाकुंभ से आपके अध्यात्म को तो बल मिलेगा ही, लेकिन अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। अब कितना मिलेगा वो देखते हैं। यूपी गवर्नमेंट जो ये 25,000 करोड़ कमा रही है, ये किस किस सोर्सेज से, जैसे कि बहुत सारे सोर्स है, आप समझ पा रहे होंगे भाई कहीं ना कहीं से तो कमाएगी। वो सोर्सेज क्या है, वो सभी सोर्सेज क्या क्या है, तो और साथ में यह जो कॉर्पोरेट है ये 3,000 करोड़ लेके बैठी है, ये कहां खर्च करेगी। 40 करोड़ लोगों का मैनेजमेंट 45 दिन में होने वाला है। उसके पीछे मैनेजमेंट की क्या क्या तैयारियां लग रही हैं, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है और कैसे कैसे और पूरी अर्थव्यवस्था को कैसे बल मिलेगा, सारी बातें बताएंगे। ये कुंभ कितने बड़े स्तर पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसमें क्या क्या डिटेल्स हैं, जानना है तो ये वीडियो अंत तक देखना, मजा आ जाएगा। तो कुंभ में डुबकी लगा के पुण्य उठाने से पहले कुंभ की वार्ता सुन के थोड़ा सा पुण्य कमाओ। सबसे पहले तो कुंभ को समझिए। कुंभ होते हैं 3 तरह के। सबसे पहला होता है आपका अर्ध कुंभ जो 6 साल में एक बार आता है। दूसरा होता है पूर्ण कुंभ जो 12 साल में एक बार आता है। और जो ये है वो है महाकुंभ जो कि 144 साल में एक बार आता है। तो ये चलेगा 13 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक। तो भाई साहब अपने परिवार के साथ अगर आप इसको मानते हैं जरूर जाना, क्योंकि यह मौका आने वाली 3 पीढ़ियों को नसीब नहीं होगा। अब इसमें कमाई कितनी होगी, खर्चा कितना होगा, जानने से पहले देखते हैं वहाँ पे व्यवस्था कैसी है, महाकुंभ में किस तरह का मैनेजमेंट हो रहा है, किस तरह की तैयारी हो रही है। किसको समझने के लिए 2 फोटो दिखाता हूँ। एक तो ये फोटो है, ये अभी की स्थिति से 2 महीने पहले की थी, और एक ये फोटो है कुंभ स्टार्ट होने से 7 दिन पहले का स्टेटस है ये। अब यहाँ से यहाँ कैसे हुआ भाई, यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे, अब ये समझते हैं। और क्या क्या हुआ वो बताता हूँ। अब तो भाई साहब कुंभ चालू होने से पहले मोदी जी ने भी रिसेंटली 5500 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एमिनिटीज के लिए वर्क कर रहे हैं। कुंभ में 2019 में 25 करोड़ यात्री आए थे, अब की बार 40 करोड़ आने वाले हैं। कुंभ का जो पूरा एरिया है जिसको महाकुंभ नगर बोला जा रहा है 3200 हेक्टेयर था 2019 में, अब की बार 4000 हेक्टेयर है। पिछली बार जो टेंट सिटी बनी थी, अब की बार की टेंट सिटी उससे डबल बनी है। टोटल 1,60,000 टेंट लगे हैं। जो पक्के घाट पिछली बार 4 थे, अब की बार पक्के घाट 9 बना दिए हैं। पिछली बार जो पेंटोन ब्रिज बनाए गए थे वो 22 बनाए गए थे, अब की बार कितने 30 पेंटो ब्रिज है। पिछली बार 300 किलोमीटर की टेम्पररी रोड बनाई गई थी, अब की बार 400 किलोमीटर की टेम्पररी रोड बनाई गई है। पिछली बार 40,000 स्ट्रीट लाइट लगाई थी, अब की बार 67,000 स्ट्रीट लाइट लगाई है। बिजली की कोई दिक्कत ना हो उसके लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने 2 पावर सब स्टेशन और 66 नए ट्रांसफार्मर लगाए, बिजली की कमी नहीं होगी। यूपी जल निगम ने 1250 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई है, जिसमें 85 वाटर बूथ हैं और 200 वाटर एटीएम है। 1.5 लाख टॉयलेट बनाए गए हैं। 10,000 सफाई कर्मी वहाँ 24 घंटे तैनात रहेंगे। पिछली बार जो कुंभ गया था वहाँ पे आपने देखा होगा जो वर्ल्ड पेंटिंग्स और म्यूरल हैं वो 17 लाख स्क्वायर फुट में बनी थी, और अब की बार 18 लाख स्क्वायर फुट एरिया में वॉल पेंटिंग और म्यूरल बनाए गए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए आने जाने के लिए 7,000 रोडवेज बसें लगाई गई हैं और 550 शटल बस लगाई गई हैं। सर्विस के लिए 7 बस स्टेशन बनाए गए हैं। रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है टोटल 13,000 कुंभ के लिए ट्रेनें चलेंगी और 3,000 तो स्पेशल ट्रेन है जो सिर्फ कुंभ के लिए चलाई गई हैं।
और 1.5 से 2 करोड़ यात्री कुंभ में ट्रेन के थ्रू आएंगे। इतने महा मैनेजमेंट महाव्यवस्था कैसे हो रही है? क्योंकि साहब वहाँ पर जितने भी अधिकारी लगे हुए हैं, अफसर लगे हुए हैं, वो इसको काम मान के नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं भाई साहब हमें टीए की टेंशन नहीं है, डीए की टेंशन नहीं है, ओवर टाइम की टेंशन नहीं है, छुट्टी की टेंशन नहीं है। एक चीज लग रही है कि हम सेवा कर रहे हैं और इतने कुंभ की व्यवस्था करेंगे, इतने लोग आएंगे, हमें पुण्य मिलेगा। तो जो भारत में आस्था है उसके चक्कर में इतना बड़ा काम हो रहा है। 8,000 जो नाविक हैं वहां पे उनको एंगर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी है कि भैया गुस्सा मत करना, यात्रियों से ढंग से बात करना। डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग अलग से दी गई है। विश्व का सबसे बड़ा अस्थायी हॉस्पिटल बनाया जा रहा है जहां की 45 दिन में 5 लाख मोतियाबिंद के ऑपरेशन होंगे। रात रात को जो जिम्मेदार अफसर हैं 2 बजे तक रुक रहे हैं। रोज की मीटिंग है, रोज का फीडबैक है और जो चीजें हो रही है एक्शन तुरंत हो रही है। और ये इतना बड़ा मैनेजमेंट तब हो पाया है। पिछली बार की तुलना में अब की बार गंगा जी में जो पानी निकलता है वो 1 महीना लेट निकलता था, तो तैयारियां 1 महीने की डिले से चल रही हैं, तो भी टाइम पे चल रही हैं। दिस इज द मैनेजमेंट। अब हम चलेंगे सरकार के खर्चे और सरकार के रेवेन्यू पे, पर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। कुंभ का मैनेजमेंट इसलिए सफल है क्योंकि ये जुगाड़ पर नहीं, सिस्टम और प्रोसेस पे चल रहा है। अब आते सीधा इकोनॉमिक पे और रेवेन्यू पे। सरकार ने कुंभ के लिए कितना बजट एलोकेट किया है? 2022 से 23 में 621 करोड़ एलोकेट किए थे, फिर 2023 में 2500 करोड़ और किए और रिसेंटली 2500 करोड़ और किए, तो टोटल 5600 करोड़ तो यूपी गवर्नमेंट ने लिया है और 2100 करोड़ केंद्र सरकार ने अलॉट किए हैं कुंभ के लिए। 2013 में जो कुंभ हुआ था उसमें यूपी गवर्नमेंट की इनकम हुई थी 12,000 करोड़ और अब की बार पूरी एक्सपेक्टेशन है कि 25,000 करोड़ की रेवेन्यू करने वाली है यूपी गवर्नमेंट मात्र 45 दिन में। कैसे? तो सबसे पहले तरीका है वो है जीएसटी। भाई साहब 40 करोड़ लोग यूपी में आएंगे, होटल में भी रुकेंगे तो वहां भी जीएसटी है, खाना भी खाएंगे वहां भी जीएसटी है। वो जहां पे जिस भी चीज पे पैसा खर्च करेंगे, जो भी चीज खरीदने पे, तो गवर्नमेंट की इस दौरान 45 दिन में विशेष कमाई होगी जीएसटी से। सेकंड, जो लैंड है यूपी गवर्नमेंट की वो लीज पे जाएगी, रेंट पे जाएगी। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वहां पे वो अपनी स्टॉल्स के लिए रेंट लेंगी, होल्डिंग्स रेंट पे लिए जाएंगे, टेंट रेंट पे लिए जाएंगे। सर्विसेज के पैसे जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें लगेंगी उसकी इनकम, जो पार्किंग फीस आएगी वो इनकम, सैनिटेशन मेंटेनेंस की फीस जो बाकी कलेक्ट करेंगे वो इनकम, लाइसेंसिंग, जितने वहां पे वेंडर दुकानें डालेंगे उनको वेंडर परमिट, खाने पीने की चीजें लगेंगी वहां पे, फूड लाइसेंस, यह भी कमाई है। लास्ट में एक होता है सिंपल इफेक्ट। कोई बंदा विदेशों से आएगा, कोई देश के कोने कोने से आएगा तो बोले यार इतनी मेहनत करके आए हैं, सब परिवार आए हैं सिर्फ कुंभ में, क्या करना, चलो बगल में राम मंदिर है अयोध्या भी चले जाते हैं, चलो इधर तो आए हैं काशी भी चलते हैं, चलो यार एक काम में करें मथुरा वृंदावन में चले जाते हैं। तो यूपी के जो बाकी टूरिस्ट स्पॉट हैं वहां पर भी फुटफॉल बढ़ेगा। और यह जो जीएसटी और यह जो सारी इनकम मैंने गिनाई है वहां पे भी आएगी, तो ओवरऑल गवर्नमेंट को 25,000 करोड़ का सीधा सीधा रेवेन्यू मिलेगा। और ये जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं पूरी इनकम में, इससे 2 से 3 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी ऊपर जाएगी, तो हुई गवर्नमेंट की कमाई। अब देखते हैं कि भाई साहब बाकी सेक्टर में किस किस तरह की कमाई होगी। तो सबसे बड़े कुछ सेक्टर के नाम लेता हूं। पहला तो भाई साहब होटल, तो होटल में रुकने वाले होटल हमेशा जैम पैक्ड रहेंगे। फिर भाई साहब जो टेंट कंपनीज हैं जो टेंट प्रोवाइड करती हैं, टेंट भी फुल रहने वाले हैं। फिर उसके बाद इतने लोग आएंगे तो भूखे नहीं रहेंगे, तो रेस्टोरेंट खूब चलेंगे, तो जो पक्के रेस्टोरेंट है वो भी चलेंगे, ढाबे भी चलेंगे, रास्ते में आने जाने वाले हाईवे खूब चलेंगे। और वहां पे जो स्ट्रीट वेंडर घूमते हैं, कोई चाट पकौड़ी वाला, पतासी वाला, भेलपुरी वाला, सब कमाएंगे। फिर जो स्ट्रीट वेंडर है, चाय की स्टॉल, पूजा माला प्रसाद, फोटो तस्वीर, सब बिकेगा। एयरलाइंस कंपनीज की रेवेन्यू बढ़ेगी क्योंकि फ्लाइट सब फुल चलेंगी, उसके किराए की भी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी डिमांड सप्लाई की वजह से, तो एयरलाइंस कंपनी के प्राइस बढ़ने वाले हैं। इंडियन रेलवे को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है टिकट रेवेन्यू से। बसेस कंपनी, जो सरकारी बस है तो सरकार कमाएगी, प्राइवेट बस है तो वो भी कमाएंगी, जो छोटी मोटी गाड़ियां रेंट पे चलती हैं यही बहुत कमाने वाले हैं।
और जितने भी टूरिस्ट पॉइंट है वहां के टिकट और आसपास के लोगों को भी बेनिफिट होने वाला है। बात करते हैं कॉर्पोरेट स्पेंडिंग की, तो अब की बार कॉर्पोरेट के लिए आईपीएल के बाद एक तरह का मेगा इवेंट है और ये टोटल 3000 करोड़ का बजट लेगा। पूरा इंडिया कॉर्पोरेट बैठा हुआ है, तो आप जहां भी जाएंगे आपको जगह जगह होल्डिंग्स मिलने वाले हैं। कंपनी अपने अपने स्टॉल्स लगा रही है, वहां पे कोई वर्चुअल स्टॉल लगा रहा है, कोई लॉन्च बना रहा है। कंपनी अपने अपने स्पिरिचुअल पैक्स लॉन्च कर दिए हैं, वहां पे अपने डिस्ट्रीब्यूटर बिठा दिए हैं। तो कुल मिला के इन सारी मेगा चीजों से 6 लाख से ज्यादा परिवार को हेल्प मिलने वाली है। 45,000 फैमिलीज को रोजगार मिल चुका है। तो कुंभ आपके अध्यात्म को इंप्रूव करता है, अर्थव्यवस्था को इंप्रूव करता है, रोजगार भी देता है, रेवेन्यू भी देता है। तो कुल मिला के इसमें सभी पाप धुलते और कितनों के पुण्य का उदय होता है। तो मेरा मानना है कि अगर आप इसको कुंभ को मानते हैं, जानते हैं, तो एक बार अपने परिवार से डुबकी लगा के जरूर आए। अब मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।